वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 75 शब्द प्रति मिनट की कोर्स संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अंत में मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में यह देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है, विराम कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए, विराम पैरा। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं बर्बाद हो जाएंगे, विराम। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा, विराम। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सकता था, विराम। मुकदमे का लंबा करने में दो में से किसी एक पक्ष का भी लाभ न होता, विराम। इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे, विराम पैरा। मैंने तैयब सेठ से विनती की, विराम। झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की सलाह दी, विराम। उन्हें अपने वकील से मिलने को कहा, विराम। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला झटपट निपट जाए, विराम। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें उनके जैसे बड़े व्यापारी भी बर्बाद हो जाते, विराम। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था, विराम। इस बीच आपस में बैर भी बढ़ता ही जा रहा था, विराम। मुझे वकील के धंधे से घृणा हो गई, विराम। वकील के नाते तो दोनों के वकीलों को अपने अपने मुवक्किल को जीतने के लिए कानून की गालियां ही खोज कर देनी थी, विराम। इस मुकदमे में पहले पहल मैंने यह जाना कि जीतने वाले को पूरा खर्च कभी मिल ही नहीं सकता, विराम। दूसरे पक्ष से कितना खर्च वसूल किया जा सकता है इसकी एक मर्यादा होती है, जबकि मुवक्किल का खर्च उससे कहीं अधिक होता है, विराम। मुझे यह सब असहा मालूम हुआ, विराम। मैंने तो अनुभव किया कि मेरा धर्म दोनों की मित्रता साधना और दोनों रिश्तेदारों में मेल करा देना है, विराम। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की, विराम। तैयब सेठ मान गए, विराम। आखिर पंच नियुक्त हुए, विराम। उनके सामने मुकदमा चला, विराम। मुकदमे में दादा
अब्दुल्ला जीते। विराम पैरा पर इतने से मुझे संतोष नहीं हुआ। विराम यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान महमद इतना रुपया एक साथ दे ही नहीं सकते थे। विराम दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का ऐसा एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाए पर दिवाला न निकालें। विराम तैयब सेठ 37,000 पौंड और मुकदमे का खर्च एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। विराम उन्हें न तो एक दमड़ी कम देनी थी और न दिवाला ही निकालना था। विराम रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफ़ी लंबी मोहलत दें। विराम दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। विराम पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत पड़ी उससे अधिक मेहनत यह लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी। विराम दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई। विराम दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। विराम मेरे संतोष की सीमा नहीं रही। विराम मैं सच्ची वकालत सीखा। मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। विराम मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को पाटना है। विराम इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों अमलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। विराम उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। विराम यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया। विराम आत्मा तो खोई ही नहीं। विराम धन्यवाद।